हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। बस थोड़ी बहुत वीकनेस है, इसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब स्वस्थ हो गई हूँ तो सोचा कि आज से मैं थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ। वैसे मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में ये सोचा था कि मैं अब एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी, ताकि सर्दियों में गोंद के लड्डू खा के, गाजर का हलवा खा के, ये जो थोड़ा सा पेट बढ़ गया है, साइडों से थोड़ा थोड़ा सा जो फैट आ गया है, ये कम हो जाएगा। शरीर फिट एंड फाइन हो जाएगा, जैसे मेरा पहले था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन बस फिर रोज़ आलस करते, आज से करूँगी, कल से करूँगी, परसों से करूँगी, करते करते 18 मार्च के आसपास जो है मैं बीमारी पड़ गई। और फिर तो पूरा मार्च चला गया है और अब जाके मैं स्वस्थ हुई हूँ। तो आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो सोचा कि कोई भी काम अगर शुरू करना हो ना, और मन खुश हो, शरीर स्वस्थ हो, तो तभी कर देना चाहिए। तो आज से मैं थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करूँगी। और अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, दिन भी अभी काफ़ी है। और सुबह के टाइम क्या होता है कि इतने सारे काम हो जाते हैं, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी दिन सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत समय बच जाएगा तो सुबह के टाइम भी कर लूँगी। लेकिन आज मैं इवनिंग टाइम से शुरू करूँगी, क्योंकि चाय वगैरह पी थी तो वो 4 बजे पी थी। और अब 6:30 बज गए हैं, तो 2.5 घंटे तो हो गए हैं जब मैंने चाय पी थी। और अभी खाना खाने में भी कम से कम 1.5 घंटे का टाइम तो आराम से है। तो उससे पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद तो एक्सरसाइज ना तो होती हैं और ना ही उनका कोई फ़ायदा होता है। बस ये होता है कि थोड़ा सा वॉकिंग हो जाए, घूमना हो जाए खाना खाने के बाद, वही अच्छा होता है। या खाना खा के तो सीढ़ियाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चढ़ लेना, वो ज़्यादा बेटर होता है। उससे हमारा जो वेट होता है, फैट होता है, वो कम हो जाता है। तो अब ये है कि सर्दियों में तो खाना थोड़ा सा हैवी होता है, और गर्मियों का जो खाना होता है ना, वो हमारा तो देखिए बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। हाँ, किसी दिन तो मैं कहती नहीं हूँ कि तला भुना बना लेती हूँ, किसी किसी दिन हफ्ते में एक दिन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन सर्दियों का जो खाना होता है ना, वो हमारा डेली थोड़ा सा हैवी हो जाता है। गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और मीठा खाने से तो वैसे भी हमारा वज़न भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है। और सर्दियों में मीठा ज़्यादा ही खाते हैं, इस वजह से मैं तो थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। वैसे बुखार आने की वजह से ना, बाकी शरीर तो मेरा पतला हो गया है, लेकिन जो फैट आया ना, वो कहीं से भी कम नहीं हुआ है। वो तो यूं का यूं है, और ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से भी वीकनेस आ गई है। फेस भी थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कम हो गया है। लेकिन इतना होने के बाद पेट थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिखता है वीकनेस की वजह से। और जब भी कोई सूट पहनती हूँ ना, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो सोचा कि शुभ काम में देरी कैसी, आज से ही शुरू कर लेती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और आज तो स्टार्टिंग है, हल्के फुल्के करूँगी, थोड़े बहुत करूँगी। फिर ये है कि धीरे 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 करके मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, हम अगर ये सोच के चलते हैं ना कि एक हफ्ते में ही हमारा वज़न जो है कंट्रोल में आ जाए, तो ऐसा तो देखिए बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम पहले ही दिन अपने शरीर को तोड़ के रख दें, इतनी सारी एक्सरसाइज कर लें कि अगले दिन सुबह उठा ही ना जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आज स्टार्टिंग का दिन है, तो थोड़ा बहुत जंपिंग कर लूँगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लूँगी। और ये भी होता है, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा शरीर, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उसी हिसाब से शरीर में दर्द होता है। अगर हम जंपिंग करते हैं तो पैर दुखते हैं, और कुछ अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसी हिसाब से हमारा शरीर दर्द करता है। पिछली गर्मियों में भी मैंने एक्सरसाइज जब शुरू की थी ना, तो पूरे 10-15 दिन तक मेरे शरीर में इतना दर्द रहा था ना, भयंकर वाला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी कि मुझे जो पेट बढ़ गया है ना, इसको कम करना है। फिर मैंने लगातार 2 महीने एक्सरसाइज की थी। 2 महीने में मेरा शरीर बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हो गया था, कोई पेट नहीं, कोई फैट नहीं।
लेकिन फिर सर्दियाँ आई, सर्दियों में तो इतना सारा काम हो जाता है कि क्या बताऊँ। पहले से ही दिन छोटे होते हैं, ऊपर से नीटिंग का काम ज़्यादा हो जाता है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। बस फिर अपने लिए मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ और खा लेती हूँ अच्छा खासा। तो जैसे ही सर्दी जाती हैं, स्वेटरें उतरती है ना, तो पता लगता है कि हाँ मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तो चलिए अभी पहले थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा जंपिंग कर लेंगे। और जंप करने के बाद अगर शरीर में थोड़ी सी हिम्मत बचती है तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेंगे। तो चलिए आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। आप सब में से किसी का भी मन करे तो मेरे साथ साथ ये जो भी एक्टिविटी मैं करूँ मेरे साथ साथ शुरू कीजिए। हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ये नहीं है कि एक ही दिन में मतलब सारी करना शुरू करेंगे, ना ही ये है कि जो करेंगे उसको इतना करेंगे कि शरीर दुखने लग जाए। बिल्कुल हल्का हल्का करेंगे, थोड़ा करेंगे, और जैसे जैसे मतलब शरीर को आदत बनती चली जाएगी वैसे वैसे एक्सरसाइज को बढ़ा देंगे। तो चलिए पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने बहुत दिनों के बाद फिर से एक्सरसाइज शुरू की है। तो आज मैं बिल्कुल जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है ना वही करूँगी, और ज़्यादा भी नहीं करूँगी, जितना आराम से कर सकूँगी उतना ही करूँगी। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि एक बार में ही हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेंगे और हमारा फैट जल्दी से कम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। एक्सरसाइज जब भी हम शुरू करें तो थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए और धीरे धीरे इनका टाइम हमें बढ़ाना चाहिए। और स्टार्टिंग में करें तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज इसी तरह से करें, और जितनी हम आराम से कर सकें उतनी करें। और अगर हम ये सोचें कि 1 वीक में ही ये पता लगना चाहिए कि हाँ मेरा बहुत सारा फैट कम हो गया है, नहीं, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ स्टार्टिंग में वेट कम होगा, फैट कम नहीं होता इतनी जल्दी से। स्टार्टिंग में आपको अपने वेट से पता चलेगा कि हाँ मेरा कितना केजी वेट था। आप अपना वेट पहले करवा सकते हैं कि मेरा इतना वेट है, फिर उसके बाद जब आप एक्सरसाइज शुरू करें और उसके बाद देख सकते हैं कि हाँ कितना वेट कम हुआ है। तो जितनी भी मैं आज ये एक्सरसाइज करूँगी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करूँगी और धीरे धीरे करके इनका टाइम बढ़ाऊँगी। नेक्स्ट डे इनके अलावा मैं एक आध एक्सरसाइज और ज़्यादा करनी शुरू करूँगी। तो चलिए जितनी आज मेरे से हो पाएंगी उतनी आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज तो जितनी मैं कर सकती थी आराम से मैंने उतनी ही की है, ज़्यादा मतलब आज नहीं की है। और थोड़ा थोड़ा सा इनको टाइम दिया है। अब धीरे धीरे करके मैं अपना टाइम जितनी आज एक्सरसाइज की हैं इनमें बढ़ा दूँगी। और जैसे मैं कल एक्सरसाइज करूँगी तो 1 या 2 उसमें नई एक्सरसाइज मैं ऐड कर दूँगी। ऐसे करके मैं अपना थोड़ा थोड़ा सा टाइम टेबल इसका बनाती जाऊँगी। तो अब चलिए रस्सी भी कूद लेती हूँ, और बहुत दिनों के बाद आज मैंने रस्सी कूदना शुरू किया है। तो ज़्यादा देर तक तो रस्सी नहीं कूद पाऊँगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा नहीं तो 50-60 बार तो मैं आराम से कूद लूँ। क्योंकि जब मेरी हैबिट बन जाती है ना, जब पिछली बार भी मैं कूदती थी तो 300-400 बार रस्सी मैं आराम से कूद लेती थी, और रस्सी कूदने से हमारा फैट जल्दी से कम होता है। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज करते करते अंधेरा होना शुरू हो गया है, दिन छप गया है, और
अभी मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है और सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू किया ना, तो सांस चढ़ गई है और थकावट भी हो गई है। लेकिन एक्सरसाइज को मैं जब डेली करूँगी, रोज़ करूँगी, तो ये मेरी हैबिट बन जाएगी और फिर शरीर थकेगा भी नहीं, सांस भी नहीं चढ़ेंगे। और आज तो मैंने जंपिंग की है ना, तो 65 से 70 बार ही जंपिंग कर पाई होंगी, और इतने में ही ना मेरी सांस बिल्कुल फूलने लग गई। वैसे जब मेरी हैबिट बन जाती है ना एक्सरसाइज करते करते, तो मैं कम से कम 300 से 400 बार जंपिंग आराम से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप भी जंपिंग करना शुरू करना चाहती हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है आपको 50 बार जंपिंग करनी है, 40 बार करनी है। नहीं, पहले दिन आप सिर्फ 10 बार जंपिंग भी कर सकती हैं, अगले दिन 5 बार की या 10 बार की बढ़ा सकती हैं, उससे अगले दिन फिर से बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे करके आप अपना एक रूटीन बना सकती हैं। तो मैं तो जब भी जंपिंग करना शुरू करती हूँ ना, तो जितना मैं आराम से कर पाती हूँ ना, उतना ही करती हूँ। तो आज मैंने 65 से 70 बार की है ना, तो सांस फूलने लग गई है, फिर बंद कर दी कि बस अब और नहीं, इतना ही करूँगी। और आज मैंने जितनी भी एक्सरसाइज की है ना, सारी हल्की फुल्की की हैं, ज़्यादा मेहनत वाली नहीं की हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे से इतनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके इनका भी टाइम बढ़ाऊंगी। कुछ और जो ज़्यादा पसीना लेकर आने वाली है ना शरीर में, वो वाली एक्सरसाइज शुरू करूँगी, तो जल्दी से ही शरीर फिट हो जाएगा। तो ये है कि धीरे धीरे करके हम थोड़ी थोड़ी करनी शुरू कर देंगे। और अभी एक्सरसाइज की है, पसीना भी आया हुआ है, एक गिलास गर्म पानी करके और पीऊँगी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, चाहे सुबह के टाइम पे करें चाहे शाम के टाइम पे करें, एक्सरसाइज के बाद जब एक गिलास गर्म पानी पीते हैं ना, तो पेट जल्दी से कम होना शुरू हो जाता है। इसका हमें डबल फ़ायदा मिलता है। और पिछली गर्मियों में तो मैंने एक चूर्ण तैयार किया था, एक्सरसाइज के बाद 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को मैं गर्म पानी के साथ उसको लेती थी ना, तो मुझे बहुत जल्दी फ़ायदा मिल गया था। लेकिन अब की बार मैंने उसको नहीं बनाया है, किसी दिन टाइम निकाल के उसको बनाऊंगी ना, तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन जब तक चूर्ण नहीं बनता है, एक्सरसाइज तो शुरू कर ही ली है, तो चलिए अब एक गिलास गर्म पानी करके भी पी लेती हूँ। से पानी गर्म करके ले आई हूँ, और काफ़ी तेज़ गर्म किया है इसको मैंने, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद जब मैं पानी पीती हूँ गर्म करके, तो इतना गर्म करती हूँ कि उसको बिल्कुल छोटी छोटी घूंट भर के, यानी बिल्कुल सिप सिप करके पिया जा सके। अगर हम बिल्कुल गुनगुना सा पानी करके उसको पी लेते हैं, तो उसका हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, जो मैं चूर्ण बनाती हूँ ना, उसको गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, उसका हमें डबल फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर सिंपल पानी पीना हो, तो उसे काफ़ी तेज़ गर्म करके पीना चाहिए, और सारा दिन तो नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि पूरा दिन गर्म पानी पीते रहो, गर्म पानी पीते रहो, वो हमारे शरीर को नुकसान भी करता है। वो हमारे शरीर से जो हमारे शरीर की नेचुरल नमी होती है ना, उसको बिल्कुल खींच के बाहर निकाल देता है। इसलिए गर्म पानी पीने का ना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि 1 गिलास सुबह पी लिया, 1 गिलास शाम को पी लिया। बाकी तो जो ताज़ा पानी होता है ना, इस टाइप का पानी पीना चाहिए। सर्दियाँ होती हैं, हल्का सा गर्म कर लो भाई, ठंडा ना लगे। लेकिन गर्मियों में तो नॉर्मल मटके का पानी होता है, वही बेटर रहता है। तो ये है कि एक्सरसाइज करके 1 गिलास तेज़ गर्म पानी पी लो, सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पी लो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो मैंने तो अपने आप को फिट करने का बीड़ा आज से उठा लिया है। आप सब में से कौन कौन हैं जो अपने आप को फिट करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और डेली एक्सरसाइज की वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, जो मैं करूँगी डेली थोड़ी बहुत आप सबके साथ। हाँ, कभी सुबह के टाइम पे हो पाएगी, कभी शाम के टाइम पे हो पाएगी, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे ऊपर काम की जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी होती हैं। तो सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है, अपने आप को भी फिट करना है। तो जैसे जिस टाइम पे करूँगी उसी टाइम पे आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी काफ़ी तेज़ गर्म पानी है, इसको पी लेती हूँ। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।